सारे दुनिया वही संभाले, सारे चीजें देने वाले, सब तक पहुँचे उसकी ही आवाज है। हालेलुया, संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 37 से 40 तक। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सब को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। आज हमरे दुख कर समय में ई प्रांगण में जमा होई ही परिवार में एकत्रित होई ही हमरे सांत्वना देवे के लगी दुखित परिवार लगी सांत्वना देवे। और आज हमरे कर बीच से हमरे कर आयो मार्गरेट सोरेन जे दुनिया से विदा ले लाए उकर आत्मा कर शांति लगिन हमारे प्रार्थना करे के लगिन इस जगह में उपस्थित होई ही। इस रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हमारे धर्माध्यक्ष निरंजन स्वाल सिंह और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका मार्गरेट सोरेन की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुई थी वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं, भूख मिटा प्यास बुझा, तूने कहा प्रभु जीवन जल स्रोता मैं हूँ, जो इस जल में से पिएगा वह फिर कभी न प्यासा होगा। प्यारा चेला वही है मेरा प्यारा चेला, आ प्रभु दिल में मेरे आ, चलन सिखा राह दिखा, आ
प्रभु दिल में मेरे आ, चलन सिखा और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। उनकी या मृत शरीर को हमारे बीच में से और इस परिवार इस घर के आंगन में से ले जाने वाले हैं, जहाँ कि वे अपने 2 बेटियों और 3 बेटाओं को एक अच्छी परवरिश देकर हमेशा समर्पित जीवन जीकर प्रार्थना हो या समर्पण हो या एक दूसरे की सेवा करना, जो भी हम पांचों को सिखाए हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और अभी जब माँ हमारे बीच में नहीं हैं और हम सबको पता है कि एक दिन हम सबको जाना है और जहाँ से आए थे मिट्टी से बने थे, मिट्टी में चले जाएंगे और हमारी आत्मा लेकिन वही परमात्मा के सहित सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि प्रभु की आत्मा हमारे हृदय में रहता है, हमारे शरीर में रहता है, तो शरीर का भी एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में, मानव के जीवन में। तो चलिए हम उसी भक्तिभाव से, जैसे कि हमने माँ की आत्मा के लिए प्रार्थना की है, उसी भक्तिभाव से इस आशीर्वाद की रीति में भाग लें। कर हम अपनी बहन, अपनी माँ की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन संचार करता है। जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे। और मोमबत्ती हम याद करेंगे, जब हम लोगों को बपतिस्मा मिला था तो इसी आशीष के पानी की मदद से हम लोग का सब आदि पाप से हम लोग मुक्ति पाए थे। उसी तरह सफ़ेद कपड़ा एक प्रभु की उपस्थिति, शुद्धता का प्रतीक है। उसी कपड़ा को फिर से हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम में से कोई मर जाते हैं। और तीसरी चीज़, जलती हुई मोमबत्ती। भली भांति पता है कि पास्का के समय में हम लोग कहते हैं, पुरोहित ऊपर टेककर मोमबत्ती को कहता है कि यही प्रभु की ज्योति है। और वही तीनों चीज़ की जो, जैसे कि हम लोग इस दुनिया में आए थे, बपतिस्मा पाकर कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया में प्रवेश पाए थे हमने, और फिर से उसी सबको, तीनों चीज़ को याद करते हुए आज मेरी माँ को यहाँ विदाई करने के लिए आए हैं। सब लोग एकत्रित हुए हैं। आइए हम फिर से प्रार्थना करते हैं कि माँ को प्रभु की आशीष मिले। भाई आज तो महान सो चुके ए भाई। आशा है कि यीशु के पुनरागमन के दिन हम लोग भी सभी पुनर्जीवित हो उठेंगे, और इसलिए इस कब्र एक
ख्रीस्त की उसी कब्र की प्रतीक है जो कि हम लोग के शरीर को शांति विश्राम देती है। आइए हम इस कब्र की आशीष के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, 3 दिन तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। कयामती में मिल जाबो दया हरे, एको दिन उड़ी चली जाबो दया हरे। सुंदर कयामती में मिल जाबो दया हरे। मैंने को सोना रूपा मोतिया, ले जाबो अपन जीवन बतिया। मैंने को सोना रूपा मोतिया, ले जाबो अपन जीवन बतिया। सजाय देबो सुंदर अपन जीवन दया हरे। सुंदर कयामती में मिल जाबो दया हरे। एको दिन उड़ी चली जाबो दया हरे। सुंदर कयामती में मिल जाबो दया हरे। पीरिति जोड़ल मैं संसार से, मैं रह देलो अपन मसीह के। पीरिति जोड़ल मैं संसार से, मैं रह देलो अपन मसीह के। पूछते पूछते उड़े चली जाबो हरे। सुंदर कयामती में मिल जाबो दया हरे। गोरी ना उड़ी चली जाबो दया हरे। सुंदर कयामती में मिल जाबो दया हरे। भूल जाबो दुनिया के माया के, चढ़ जाबो सुंदर अपन गया के। भूल जाबो दुनिया के माया के, चढ़ जाबो सुंदर अपन काया के। हरियारो दुनिया से जाबो दया हरे। सुंदर कयामती में मिल जाबो दया हरे। एको दिन उड़ी चली जाबो दया हरे। सुंदर कयामती में मिल जाबो दया हरे। आगे आगे तरफ करिए। हाँ राइट ठीक है ठीक है। ठीक है हल्का बस सही लगा। Gracias,
Jesus, Father, Holy God. Jesus.